हाय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल वी आर इंग्लिश एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके फोर्थ लेसन फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें शॉर्ट आंसरों की बात करेंगे। पहला शॉर्ट आंसर है आपका डिस्क्राइब एनीज फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। एनी की डायरी रखने की भावना का वर्णन करिए। एनी थिंक्स इट इज सिली फॉर अ 13 years old टीनेजर। एनी सोचती है कि 13 वर्ष की बालिका के लिए यह मूर्खतापूर्ण है टू कीप अ डायरी रखना, बिकॉज इट सीम्स, क्योंकि ऐसा लगता है, लाइक सी हैज़ मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसके बहुत सारे मित्र हैं, एंड अदर पीपल्स, और बहुत सारे लोग हैं, टू टॉक, बातें करने के लिए। बट इन रियलिटी सी सेज, वास्तव में वह कहती है, दैट सी फील्स, वह महसूस करती है, वेरी लोनली इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत अकेली। सी वॉन्ट्स हर डायरी टू बी हर फ्रेंड, वह डायरी को अपना मित्र बनाना चाहती है। दूसरा प्रश्न है, वाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। एनी क्यों सोचती है कि लोगों की अपेक्षा कागज में अधिक धैर्यता होती है। तो देखिए, एनी थिंक्स, एनी सोचती है, दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज में मनुष्य की अपेक्षा अधिक धैर्य होता है, बिकॉज इट मेक्स हर लिसन मोर पेटेंटली एंड क्वाइटली, क्योंकि यह बहुत अधिक धैर्यता और शांति से उसे सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, यह दूसरे लोगों की तरह प्रतिक्रिया नहीं देता। एंड ऑल्सो, और ऐसा इसलिए, बिकॉज सी कैन हाइड ऑल देयर सीक्रेट्स इन हर डायरी, वह अपने सारे रहस्यों को उसमें छुपा सकती है। थर्ड है हमारा डिस्क्राइब योर व्यूज अबाउट मिस्टर कीशिंग एज अ टीचर, यानी मिस्टर कीशिंग के एक अध्यापक के रूप में अपने विचार व्यक्त कीजिए। मिस्टर कीशिंग सीम्स टू बी ए स्ट्रिक्ट टीचर, मिस्टर कीशिंग एक कठोर शिक्षक प्रतीत होते हैं, बट ही रियली बिलीव्स इन टेकिंग एक्शन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद गुड इंटेंट्स, लेकिन वह वास्तव में बच्चों के विकास के लिए सही उद्देश्य से कड़ी प्रतिक्रिया करने में विश्वास रखते हैं। ही ट्राइज टू कंट्रोल एनीज बैड हैबिट्स, वह एनी की बुरी आदतों को नियंत्रित करने की कोशिश, ऑफ टॉकिंग टू मच, बहुत अधिक बातें करने की, बट एज सुन एज, लेकिन शीघ्र ही इज श्योर, वह निश्चित हो जाते हैं, दैट हर हैबिट डज नॉट अफेक्ट हर स्टडीज, कि उसकी आदत उसकी पढ़ाई को प्रभावित नहीं करेगी। ही ओवरलुक्स हर डिफिशियंसी, वह उसकी बाधा को देख पाते हैं। वाई डज एनीज एंटायर क्लास एनेक्सस एंड नर्वस, एनी की संपूर्ण कक्षा उत्सुक और निराश क्यों थी, चिंतित क्यों थी। एनीज एंटायर क्लास वॉज एनेक्सस, एनी की संपूर्ण कक्षा उत्तेजित थी, एंड नर्वस, और चिंतित थी, अबाउट द रिजल्ट के बारे में, बिकॉज ऑन दैट डे, उस दिन, इट वॉज टू बी डिसाइडेड, यह निश्चित होना था, हु वुड बी प्रमोटेड टू द अपर क्लास, कौन ऊपर की कक्षा में, और हु वुड नॉट, बिकॉज मैनी पीपल डिजर्व इट, और कौन नीचे ऊपर की क्लास में प्रमोट नहीं होगा जैसा कि वो डिजर्व करते थे। डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन, एनी की प्रारंभिक शिक्षा के बारे में वर्णन कीजिए। एनी फ्रैंक रिसीव्ड हर अर्ली एजुकेशन एंड मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल अंटिल सी एज ऑफ 6, एनी फ्रैंक प्रारंभिक शिक्षा मॉन्टेसरी नर्सिंग स्कूल से शिक्षा ली 6 वर्ष से तक। सी स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म, उन्होंने पहली कक्षा से पढ़ाई शुरू की, एंड इन 6th फॉर्म सी डेवलप्ड सच अ गुड रिलेशनशिप, और उन्होंने ऐसी अच्छा संबंध स्थापित कर दिया विद हर टीचर हेड मास्टर, अपनी मुख्य शिक्षिका के साथ, मिस्टर कूपरेस,
दैट बोथ ऑफ देम पार्टेड विथ टीयर्स। जब उनकी विदाई हुई तो दोनों ही दुखी हुए या आंसू बहाए। वॉट डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसे। एनी पहले ऐस निबंध में क्या लिखती है? एनी रोट दैट टॉकिंग इज अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। एनी ने लिखा कि बातें करना विद्यार्थियों का विशेष गुण है। सी डिड नॉट टॉक इन कंट्रोल। वह बातें करना बंद नहीं कर सकती या नियंत्रित नहीं कर सकती। बिकॉज हर मदर यूज टू टॉक अलॉट। क्योंकि उनकी माता जी बहुत बातें करती थीं। सी हैड इनहेरिटेड दैट क्वालिटी फ्रॉम हर मदर। और उन्हें बातें करने का जो गुण है उन्हें अपनी माँ से आनुवंशिक मिला है। मिस्टर कीसिंग इज अ काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर। एक्सप्लेन। यानी मिस्टर कीसिंग एक दयालु लेकिन सख्त टीचर थे। व्याख्या कीजिए। मिस्टर कीसिंग इज अ स्ट्रिक्ट टीचर। मिस्टर कीसिंग एक सख्त अध्यापक थे। ही डज नॉट अलाउ द स्टूडेंट टू टॉक इन हिज क्लास। वह अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को बातें करने की अनुमति नहीं देते। बिकॉज ही वॉन्ट्स देम टू कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। क्योंकि वह उनका विद्या पर यानी विद्या अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। ही ऑफन फनिसेज एने फ्रैंक। वह प्राय एने फ्रैंक को दंडित करते फॉर टॉकिंग इन क्लासेस बाय गिविंग हर एसेज एंड एक्स्ट्रा वर्क्स। वह अपने कक्षा में अतिरिक्त निबंध और कार्य देने से उसको दंडित करते थे। हाउ डज एनी फ्रैंक फील अबाउट हर फादर, ग्रैंडफादर एंड मिस्टर कुप्रेश। एनी थिंक्स हर फादर वॉज द स्वीटेस्ट फादर एवर। एनी सोचती थी उसके पिता सबसे अच्छे पिता हैं। एनी रिमेम्बर्ड हर ग्रैंड मदर इवन आफ्टर हर डेथ। एनी अपनी दादी के देहांत के बाद भी उन्हें याद करती थीं। सी रॉट इन हर डायरी। उसने अपनी डायरी में लिखा दैट नो वन न्यू हाउ ऑफन सी थॉट ऑफ हर ग्रैंड मदर। कि कोई नहीं जानता वह अपनी दादी के बारे में कितना सोचती। इन हर 6th क्लास एट मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। 6वीं कक्षा में मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में हर टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस। उनकी शिक्षिका थी क्यूप्रस। हु वॉज ऑल्सो द हेड मिस्ट्रेस। वह कक्षा अध्यापक भी यानी मुख्य शिक्षिका भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के अंत में दे वर बोथ वीपिंग विद लव एज दे टुक अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और अंत में साल के अंत में उनकी दुखद विदाई हुई। वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। एनी हॉलैंड जाने से पहले कहाँ ठहरी। एनी स्टेड इन फ्रैंकफर्ट FURT जर्मनी बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। हॉलैंड जाने से पहले एनी फ्रैंकफर्ट जर्मनी में ठहरी। वाई वॉज एनी इन टीयर्स वैन सी लेफ्ट द मोंटेसरी स्कूल। एनी की आंखों में आंसू क्यों थे जब उसने मोंटेसरी स्कूल छोड़ा। वैन सी लेफ्ट मोंटेसरी स्कूल एनी हैड टीयर्स इन हर आईज बिकॉज द हेड मिस्ट्रेस देयर मिसेस क्यूप्रेश हैड बीन हर टीचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब एनी ने मोंटेसरी स्कूल छोड़ा तो एनी की आंखों में आंसू थे क्योंकि जो उसकी मुख्य शिक्षिका थी मिसेस क्यूप्रेश वह उनके साथ लंबे समय तक शिक्षिका रहीं।